वर्षों से शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। गरीब गुरबों को शिक्षा देकर समाज के मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। कांटी विधानसभा में करीब छात्राओं को सरकारी नौकरी में भेज रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के कारी साहू से हमारी आज मुलाकात है और इनके क्षेत्र में भी हमने घूमा है, चारों तरफ इनका चर्चा है और इस बार जदयू से टिकट मिलने जा रही है और ये उम्मीदवार में सबसे आगे हैं। और आप किन मुद्दों को लेकर अपने विधानसभा में आम जनता के बीच में जाइएगा? बिहार सरकार सम्मानित और लोकप्रिय आदर्श बिहार के आदर्श आदरणीय नीतीश कुमार जी द्वारा विकास की जो नदियां बहाई गई है बिहार के लोगों के लिए, उन चीज़ों को बताते हुए और यहाँ कांटी में मेरा उद्देश्य है कि कांटी विधानसभा में करीब 350 लड़के को आईएएस और आईपीएस बनाने का मेरा सपना है। यदि मौका मिला तो निश्चित तौर से अब मैं यहाँ आईएएस और आईपीएस बनाऊंगा। बिहार सरकार ने जो 7 निश्चय योजना के तहत नल जल घर घर जल पहुँचाने का काम किए, घर घर बिजली पहुँचाने का काम किए और महिलाओं को 35% आरक्षण दे करके छात्र नौजवानों के लिए भी लगातार शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेकर के और कौशल विकास के तहत बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, अति पिछड़ों को 10 लाख रुपये ऋण दे करके उसको उद्योग धंधों में आगे बढ़ाने के लिए और सड़क का जाल बिछा दिए बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तमाम जगहों पर जो स्वास्थ्य की व्यवस्था किए, जो केंद्र की व्यवस्था किए, आज तमाम लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। और लगातार सभी क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्रों में भी रोड मैप बना करके किसानों के लिए बेहतर प्लानिंग किए और उसका विकास कराए। तो इन तमाम मुद्दों को मैं जनता के बीच रखूंगा कि बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के जनता के लिए जो जन कल्याणकारी कार्य किए, शौचालय की व्यवस्था किए, उज्ज्वला योजना, इन तमाम योजनाओं को जनता के बीच लेकर के हम जाएंगे और उनको फिर कहेंगे कि यदि 2020 में बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं तो निश्चित तौर से जो उनका प्लानिंग है, उनका योजना है कि हर खेत में जल पहुंचाएं और छोटे छोटे कस्बों को मुख्य मार्गों से जोड़ करके बिहार के सर्वांगीण विकास करेंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जनता के बीच हम जाएंगे। देखा जा रहा है कि आप बार बार मतलब कि जो है हरिजन टोला में जाते हैं, जो बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं उसको गार्जियन को समझाकर और उसको शिक्षा मतलब कि देने का काम किए हैं, एडमिशन कराए हैं सरकारी स्कूल में और उसको शिक्षा देने के। ये कब से आपको मतलब कि जो प्रेरणा आई? पिछले 30 वर्षों से कांटी के विभिन्न पंचायतों में गरीब गुरुओं के बच्चों को शिक्षा दे करके समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किए हैं। जो बच्चे के पास पैसे नहीं थे उनको ही मैंने निःशुल्क शिक्षा दे करके इंजीनियरिंग सेक्टर में भेजा है, बहुतों को मेडिकल सेक्टर में भी भेजा है, पैरा मेडिकल ITI जैसे तालीम दे करके छात्र को लगभग 450 छात्र छात्राओं को इस इलाके में मैंने सरकारी नौकरी में भेजा है। और तमाम छात्र छात्राओं को, अभी बहुत ऐसे गरीब गुरुआ है जिसको खाने के लिए भी सही से उसको भोजन नहीं है, लेकिन उसको मैंने शिक्षा दे करके बेहतर तालीम दे करके अभी बीटेक कई बच्चे कर रहे हैं, कई बच्चियां कर रही हैं। तो इस तरह से शिक्षा का एक परचम लहराया और मुख्य रूप से शिक्षा जीवन का सर्वांगीण विकास कराता है। और इस चूँकि सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्ति, पोशाक और विद्यालय में भोजन की व्यवस्था और छात्र छात्राओं को साइकिल की व्यवस्था, जो सरकार की योजना थी, उस योजनाओं को मैंने लोगों तक पहुंचाया और लोग उससे प्रभावित हुए और शिक्षा से जुड़े। आज निश्चित तौर से शिक्षा में एक अजब तरह का लहर है, लोग शिक्षा से जुड़ रहे हैं, बिहार सरकार को बधाई दे रहे हैं। आज बेटियां भी शिक्षा में जुड़ करके बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दे रहे हैं। समाज में इसका उन्नति हुआ है और बिहार के मुख्यमंत्री ने शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया, जिस परिवर्तन को लेकर के मैंने अभियान चलाया, लोगों के बीच गया और उपलब्धि प्राप्त हुआ। गर्मी के समय में अगलगी होती है, उसमें बहुत से गरीब के झोपड़ी में आग लग जाती है। आप देते हैं, राशन हो चाहे जिस तरह से हो आप वहाँ देते हैं। और बाढ़ के समय भी हमने देखा है कि आप राशन वितरण किए हैं और मतलब कि जैसे ये आप विगत मतलब कि 10 साल से आपको हम देख रहे हैं। कहा गया है
वेद व्यास जी कहे थे कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचने द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार करना ही सबसे बड़ा धर्म है और ये हमारा व्यक्तित्व रहा है कि दीन दुखियों की सेवा करके जीवन को आनंदित करना। जब भी कोई व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित हुए, आग लगी हुआ या किसी तरह का प्राकृतिक आपदा हुआ, उस आपदाओं में मैंने उनका सहयोग करके अपना एक कर्म किया और अपने आप को एक प्रसन्नता हुई कि भाई मैंने किसी भी दीन दुखियों को सहयोग किया, इस योग में बना। यही मेरा कार्यक्रम लगातार चलते रहता है। लगातार जब भी कोई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है या कोई स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है, उसको कहीं चिकित्सा की जरूरत है, तो उससे ही मेरा सहयोग होता है। और लगातार मैं सरकार के माध्यम से भी किसी बड़े हॉस्पिटल में उनको ले जा करके उनका इलाज करवाते हैं। और सामाजिक सेवा मेरा व्रत रहा है, मेरा कर्म रहा है, क्योंकि समाज की सेवा से ही व्यक्ति का जीवन सुखमय हो सकता है। और समाज, कहा गया कि 10 टके ने अघाव 10 सगे अघाव, समाज के बीच रहना, समाज के लोग